देश की राजनीति से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की संपत्ति को लेकर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल ओपी राजभर ने कह दिया है अखिलेश यादव ने 900 करोड़ रुपए की संपत्ति को जुटाया है और जो दावे ओपी राजभर के द्वारा अखिलेश यादव के ऊपर किए गए हैं वो कैसे सनसनीखेज है, डिटेल के साथ आपको बताते हैं। जी, अखिलेश यादव को आपने कहा कि संपत्ति दुगनी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। जी, कैसे 900 करोड़ कैसे बढ़ा? कहाँ से, कौन सी फैक्ट्री से आया? कैसे ये कहाँ से आया? वो ये लोग मिले थे तो उन लोगों ने बताया कि भैया जरा आप ही बोल सकते हो। उनसे मिलने का 5,000, हाथ मिलाने का 8,000 और उनके साथ फोटो खिंचाने का 10,000 रुपया लग रहा है। आप ही बोल सकते हो। हम लोग गरीब करता है, नहीं जा पाते हैं, कैसे हम लोग उस पार्टी में रहेंगे? तो ये पैसा कलेक्ट हो रहा, वही बढ़ रहा है। ये सनसनीखेज आरोप योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बलिया में मीडिया से बातचीत के दौरान लगाया। ये लगातार दूसरा दिन है जब ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की संपत्ति को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। लेकिन जब पत्रकारों ने जांच की बात कही तो राजभर ने चुप्पी साध ली और कहा कि सब कुछ जनता के सामने है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर हमला करने में कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी पीछे नहीं है। प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव के सनातन ही समाजवाद है वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव कहते हैं कि समाजवाद ही सनातन है, सनातन ही समाजवाद है, जबकि अखिलेश यादव जी का नमाजवाद ही समाजवाद है। तो अखिलेश यादव जी को और नमाजवादी होना कोई बुरी बात थोड़ी, अच्छी बात है, सौभाग्य का विषय है, बड़े फक्र का विषय है। अखिलेश यादव जी को नमाजवादी होना चाहिए, लेकिन लाल टोपी लगा करके नमाजवादी नहीं हो सकते आप। अगर आपको नमाजवादी भी होना है, अगर आपको नमाजवादी होना तो सच्चा नमाजवादी होइए, फिर लाल टोपी हटाइए, गोल टोपी लगाइए। अखिलेश यादव पर हमला करने में प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके। उन्होंने 2027 में समाजवादी पार्टी की हार की भविष्यवाणी कर दी और कहा कि बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी अतीत बन गई है, ठीक उसी तरह से समाजवादी पार्टी भी यूपी में अतीत बन जाएगी। अखिलेश यादव को आपने कहा कि संपत्ति दुगनी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। जी, कैसे 900 करोड़ कैसे बढ़ा? कहाँ से, कौन सी फैक्ट्री से आया? कैसे ये कहाँ से आया? वो ये लोग मिले थे तो उन लोगों ने बताया कि भैया जरा आप ही बोल सकते हो। उनसे मिलने का 5,000, हाथ मिलाने का 8,000 और उनके साथ फोटो खिंचाने का 10,000 रुपया लग रहा है। आप ही बोल सकते हो। हम लोग गरीब करता है, नहीं जा पाते हैं, कैसे हम लोग उस पार्टी में रहेंगे? तो ये पैसा कलेक्ट हो रहा, वही बढ़ रहा है। ये सनसनीखेज आरोप योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बलिया में मीडिया से बातचीत के दौरान लगाया। ये लगातार दूसरा दिन है जब ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की संपत्ति को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। लेकिन जब पत्रकारों ने जांच की बात कही तो राजभर ने चुप्पी साध ली और कहा कि सब कुछ जनता के सामने है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर हमला करने में कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी पीछे नहीं है। प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव के सनातन ही समाजवाद है वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव कहते हैं कि समाजवाद ही सनातन है, सनातन ही समाजवाद है, जबकि अखिलेश यादव जी का नमाजवाद ही समाजवाद है। तो अखिलेश यादव जी को और नमाजवादी होना कोई बुरी बात थोड़ी, अच्छी बात है, सौभाग्य का विषय है, बड़े फक्र का विषय है। अखिलेश यादव जी को नमाजवादी होना चाहिए, लेकिन लाल टोपी लगा करके नमाजवादी नहीं हो सकते आप। अगर आपको नमाजवादी भी होना है, अगर आपको नमाजवादी होना तो सच्चा नमाजवादी होइए, फिर लाल टोपी हटाइए, गोल टोपी लगाइए। अखिलेश यादव पर हमला करने में प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके। उन्होंने 2027 में समाजवादी पार्टी की हार की भविष्यवाणी कर दी और कहा कि बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी अतीत बन गई है, ठीक उसी तरह से समाजवादी पार्टी भी यूपी में अतीत बन जाएगी। अखिलेश यादव
आपसे कहा कि संपत्ति दुगनी हो रही है। बिल्कुल हो रही है जी, कैसे 900 करोड़ कैसे बढ़ा? कहाँ से, कौन सी फैक्ट्री से आया? जी, कैसे ये कहाँ से आया? वो बढ़ रहा है? उनके लोग मिले थे तो उन लोगों ने बताया कि भैया जरा आप ही बोल सकते हो, उनसे मिलने का 5,000, हाथ मिलाने का 8,000 और उनके साथ फोटो खिंचाने का 10,000 रुपया लग रहा है। आप ही बोल सकते हो, हम लोग गरीब करता है, नहीं जा पाते हैं, कैसे हम लोग उस पार्टी में रहेंगे? तो ये पैसा कलेक्ट हो रहा, वही बढ़ रहा है। ये सनसनीखेज आरोप योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बलिया में मीडिया से बातचीत के दौरान लगाया। ये लगातार दूसरा दिन है जब ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की संपत्ति को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं, लेकिन जब पत्रकारों ने जांच की बात कही तो राजभर ने चुप्पी साध ली और कहा कि सब कुछ जनता के सामने है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर हमला करने में कल के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी पीछे नहीं है। प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव के सनातन ही समाजवाद है वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव कहते हैं कि समाजवाद ही सनातन है, सनातन ही समाजवाद है, जबकि अखिलेश यादव जी का नमाजवाद ही समाजवाद है। तो अखिलेश यादव जी को और नमाजवादी होना कोई बुरी बात थोड़ी, अच्छी बात है, सौभाग्य का विषय है, बड़े फक्र का विषय है। अखिलेश यादव जी को नमाजवादी होना चाहिए, लेकिन लाल टोपी लगा करके नमाजवादी नहीं हो सकते आप। अगर आपको नमाजवादी भी होना है, अगर आपको नमाजवादी होना तो सच्चा नमाजवादी होइए, फिर लाल टोपी हटाइए, गोल टोपी लगाइए। अखिलेश यादव पर हमला करने में प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके, उन्होंने 2027 में समाजवादी पार्टी की हार की भविष्यवाणी कर दी और कहा कि बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी अतीत बन गई है, ठीक उसी तरह से समाजवादी पार्टी भी यूपी में अतीत बन जाएगी।